22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले में 28 टूरिस्टों की मौत के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इसी सिलसिले आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत एक बार फिर चर्चा में आया है 1960 का सिंधु जल समझौता, जिसे लेकर भारत सरकार ने अपना बयान जारी किया है कि अब भारत इस संधि पर अमल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी के साथ साथ भारत अपने देशवासियों का खून बहते नहीं देख सकता। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत इस समझौते को तोड़ सकता है, और अगर हाँ, तो इसमें क्या क्या मुश्किलें होंगी। इसे समझने के लिए हमें पहले इस समझौते की बुनियाद को समझना पड़ेगा। दरअसल सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इसके तहत 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज भारत के हिस्से में आई, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का अधिकतर पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत इन पश्चिमी नदियों का कुछ सीमित उपयोग कर सकता है, लेकिन मुख्य नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। भारत लंबे समय से ये महसूस करता आ रहा है कि पाकिस्तान इस समझौते का लाभ तो लेता है, लेकिन बदले में बार बार आतंकी हमलों से भारत को अस्थिर करता है। ऐसे में कई बार आवाज उठी है कि भारत को इस समझौते को खत्म कर देना चाहिए। अब पहलगाम हमले के बाद ये मांग और भी तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इसे एक तरफा खत्म कर सकता है। तकनीकी रूप से देखें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और भारत ने इसमें विश्व बैंक के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। अगर भारत इसे तोड़ता है तो इससे उसकी वैश्विक छवि पर असर पड़ सकता है और पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हथियार बना सकता है। दूसरा बड़ा सवाल है जल अवसंरचना का। भारत के लिए पश्चिमी नदियों पर बांध या जल परियोजनाएं तैयार करना आसान नहीं है। इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी, बड़ी पूंजी और समय की जरूरत होगी, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में। फिर भी अगर भारत समझौता तोड़ता है तो ये बात केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। चीन जैसे देश, जो कि पूर्णतः भारत विरोधी है, वह ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर ऊपरी हिस्से में है, वो भी भविष्य में इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। दूसरा, इससे दक्षिण एशिया में पानी को लेकर एक नया संकट खड़ा हो सकता है और विश्व बैंक जैसे संस्थान भारत पर दबाव बना सकते हैं। इसीलिए भारत को न सिर्फ पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखनी होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर संतुलन भी बनाए रखना होगा। हालांकि भारत के पास समझौता तोड़ने से पहले कई विकल्प मौजूद हैं, जिससे भारत अपने अधिकारों का अधिकतम उपयोग कर सकता है। जिसमें पहला, छोटे और मध्यम स्तर के जल प्रोजेक्ट्स जैसे कि किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान को जल पर उसकी निर्भरता का एहसास कराते हुए कूटनीतिक दबाव बना सकता है। कुल मिलाकर यदि हम ये कह सकते हैं कि सिंधु जल समझौते को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इसे लेकर भारत का रुख अब बदल रहा है। सरकार इस समझौते का नए सिरे से विश्लेषण कर रही है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मोर्चे पर किस दिशा में कदम बढ़ाता है, सीधा टकराव या सूझबूझ से दबाव। लेकिन ये बात तो निश्चित ही तय है कि अगर भारत ने सिंधु समझौते को खारिज कर दिया तो भिखमंगी और कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान में अब दाने दाने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अधिकतर फसल की सिंचाई इसी नदी पर आधारित है। एक तरीके से अगर हम एक लाइन में बोले तो सिंधु नदी ही पाकिस्तान को समय पर 2 वक्त की रोटी देने की भूमिका निभा रही है। और अगर हम इस नदी का अस्तित्व ही पाकिस्तान से खत्म कर दें तो पाकिस्तान का क्या ही हश्र होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।